हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीटेट जनवरी 2021 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग सेट? निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान का निरूपण करता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें मैच द कॉलम है। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सिकुड़ कर और स्थिर होकर शरीर की गति में सहायता करती है। कौन सा बॉडी पार्ट? मसल्स। फिर सेकंड, हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म एंड स्केलेटन। हार्ड कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है, तो पता है हमें बोन्स। फिर पार्ट ऑफ ए स्केलेटन विच कैन बी बेंट, तो रिब कैच, कार्टिलेज। फिर जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर फॉर्म एन इनक्लोजर, तो क्या हो जाएगा? रिब केज। अब हम ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर हमारा सही ऑप्शन सेकंड वाला मैच कर रहा है। फर्स्ट का सेकंड, फिर सेकंड का फोर्थ, फिर थर्ड का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सही आंसर सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following gland is in human being secrete more than 2 hormones? निम्नलिखित में से मानव की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो कौन सी हार्मोन होती है वो? ऑप्शंस देखते हैं। एंड्रिनल, पिट्यूटरी या पैनक्रियास या थायराइड। तो कौन सी ग्लैंड 2 हार्मोन सेक्रेट करती है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, सभी धातुएं ठोस होती है। ऑल द मेटल्स आर हार्ड, सभी धातुएं कठोर होती है। ऑल द मेटल्स आर गैस, सभी अधातुएं नॉन मेटल्स आर गैस, सभी अधातुएं गैस होती है। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। सभी अधातुएं अतनय नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। वाई इज मैनमेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स विच कुड बी वाई? वॉट कुड बी वाई? वाई कोई मानव निर्मित फाइबर है जिसे प्रकृति सोर्स से प्राप्त किया जाता है, तो वाई क्या हो सकता है? रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक, जूट। तो सही आंसर क्या होगा? रेयॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। फ्यूल, क्लोरिफिक वैल्यू, स्टेट और इग्निशन टेम्परेचर। तो ईंधन, ऊष्मीयमान अवस्था और ज्वलन ताप। तो फ्यूल्स दे रखे हैं ABCD। क्लोरिफिक वैल्यू दे रखी है हाई, मॉडरेट, मॉडरेट, लो। फिर स्टेट दे रखे हैं सॉलिड, गैस, गैस, लिक्विड। और इग्निशन टेम्परेचर दे रखा है हाई, हाई, मॉडरेट, लो। इसमें भी आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ द बेस्ट सूटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल? इसमें से बेस्ट डोमेस्टिक फ्यूल कौन सा है? A, B, C या D? इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे अच्छा कौन सा गैस है? C वाला, जिसकी क्लोरिफिक वैल्यू मॉडरेट होनी चाहिए, स्टेट गैस होना चाहिए और टेम्परेचर भी मॉडरेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया आर रेफर एस। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है इंडेमिक स्पीशीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, क्योंकि वो विशेषकर उसी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल X डिस्प्लेस मेटल Y फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बट
is not able to displace metal Z from its salt solution. Identify the most reactive metal. धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु Z को उसके लवण विलय से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो हमें बताना है सबसे ज़्यादा एक्टिव धातु कौन सी है, रिएक्टिव मेटल कौन सा है? तो जेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट fall on a surface and get reflect in a completely diffused manner. What can you say about the nature of image of the object? किसी बिंब में से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती है। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। इट विल बी अ वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज, यह आभासी और समान साइज का होगा। या इट विल बी रियल एंड इनलार्ज्ड, यह वास्तविक और आवर्धित होगा। इट विल बी वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड, यह आभासी और अवर्धित होगा। या फिर नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो सही आंसर है नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स? अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, या नॉर्मल फोर्स, अभिलंब बल, या मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल। तो सही ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट, उसे स्टैटिक फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचान कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरिएशन, हाइयर इज द पिच। कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होगा। या फिर द लाउडनेस ऑफ साउंड इन डिटरमाइंड बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरिएशन, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। थर्ड ऑप्शन, साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। पिच ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं, इसलिए एक बार आप इस प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 71। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट comprises liquid which are poor conductor of electricity? नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक होते हैं? हमें पुअर कंडक्टर बताना है, बैड कंडक्टर बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, टैप वाटर, शैम्पू हनी, टोटी का जल, शैम्पू शहद, या सॉल्ट सॉल्यूशन लेमन जूस विनेगर, लवण विलयन नींबू का रस सिरका, या थर्ड ऑप्शन शैम्पू वेजिटेबल ऑयल डिस्टिल वाटर, शैम्पू वनस्पति तेल या आसुत जल। फिर फोर्थ ऑप्शन शुगर सॉल्यूशन विनेगर और लेमन जूस, चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? शैम्पू, डिस्टिल वाटर एंड वेजिटेबल ऑयल। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट
कॉम्प्राइसेस केमिकल चेंज। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? बॉइलिंग ऑफ वाटर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, रस्टिंग ऑफ आयरन, पानी का उबलना, कांच का तोड़ना, लोहे का जंग लगना, या डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, डिस्टिलेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, स्प्रेडिंग ऑफ पेपर। जल के में लवण घोलना, भोजन का पचना, कागज के टुकड़े टुकड़े करना, या कुकिंग ऑफ फूड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, भोजन पकाना, पानी उबालना, जल में चीनी घोलना, या रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, या भोजन का पचना। किसमें केमिकल चेंज होता है? ऑप्शन नंबर 4, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि इसका बाद में कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसलिए इसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीना वॉज साइकिलिंग टू द मार्केट टू बाइंग ग्रोसरी आइटम। द मार्केट इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम. She traveled at a speed of 12 kilometers from first 10 minutes. On her way, she met her friend Nikhat and stopped to chat with her for 15 minutes. She resumed her journey at a speed of 8 kilometers. What is her average speed of a journey? नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से गमन किया। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है, जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर पर घंटा प्रति घंटा की चाल से फिर से आरंभ करती है। उसकी यात्रा की औसतन चाल क्या होगी? तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सही आंसर आएगा 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट? के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? डिकेंटेशन, निस्तारण, फिल्ट्रेशन, निस्यंदन, या डिस्टिलेशन, आसवन, या बॉइलिंग उबालना। तो इसका सही आंसर तो सीटेट ने अपनी आंसर की में नहीं दिया है, पर इसका सही आंसर नॉट किस प्रोसेस से नहीं होगा, तो डिकेंसेशन से नहीं होगा। डिकेंसेशन में जो भी चीज़ें नीचे जम जाती है उसको अलग कर दिया जाता है और ऊपर की चीज़ों को अलग कर दिया जाता है। तो सॉल्ट और वाटर तो टोटली मिक्स हो जाता है, उसे हम इस प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। और फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और बॉइलिंग से हम इसे अलग कर सकते हैं, बट रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ये पॉसिबल हो पाएगा। डायरेक्ट ये पॉसिबल नहीं होगा फिल्ट्रेशन से। तो नहीं का सही ऑप्शन क्या है? डिकेंस्टेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following properties of light can be used to explain the phenomena of shadow formation? नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? ए. लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सरल क्रिया में गमन करता है। या लाइट ट्रैवल्स एट हाई स्पीड, प्रकाश उच्च चाल में गमन करता है। लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल कलर्स, प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। या लाइट डज नॉट पास थ्रू अ ओपेक ऑब्जेक्ट, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता। सही फिनोमिना इसके लिए कौन सा है शैडो बनने का? डी और ए। लाइट डज नॉट पास थ्रू अ ओपेक इमेज और लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग फॉलोइंग। द पोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन अ सैंडी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन अ क्ले सॉइल। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा के अपेक्षाकृत उच्चतर होता है।
या द अमाउंट ऑफ अ लार्ज एंड अ फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम इन क्ले सॉइल। चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। या थर्ड ऑप्शन, द पोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इन अ लोमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन अ सैंडी सॉइल। दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्च होता है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ, द पोर्शन ऑफ अ फाइन पार्टिकल्स इन अ क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन अ लोमी सॉइल। चिकनी मृदा में महीन कणों को अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। द पोर्शन ऑफ अ फाइन पार्टिकल इन क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन द लोमी सॉइल। चिकनी मृदा में महीन कण के अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। द विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई एंड एक्स इज फाउंड इन फूड जेड। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। विटामिन एक्स की हीनता कमी, इसमें एक्स वाई जेड कुछ नाम दे रखे हैं, इसे हम फिल करना है। विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों में रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स वाई जेड को पहचानिए। तो एक्स वाई जेड इसमें क्या है? तो एक्स है विटामिन, वाई है आयरन और सी है सिट्रस फूड। देखिए हम इसे रीड करते हैं। जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसको सेट करके पढ़ना है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, विटामिन सी कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। विटामिन सी की वजह से कमी की वजह से ब्लीडिंग होती है मसूड़ों से। फिर दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, आयरन एंड सिट्रस फ्रूट। ये सब खाने से मिनरल्स की कमी पूरी हो जाएगी। फिर वाई क्या है? आयरन एंड विटामिन इज फाउंड इन अ फूड सिट्रस फ्रूट। तो ये हमारे एक्स वाई जेड हो जाएंगे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप फिल करके देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। साइंस इज अ सोशल इन नेचर। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। साइंस आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क। वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। द साइंटिफिक मेथड इज द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो हमें इसमें साइंस का नेचर बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? साइंस इज अ सोशल इन नेचर। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स। विज्ञान की पाठ्यचर्चा में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है inclusion of how concept of science evolve over time। विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश। सेकेंड, एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट, पाठ्यपुस्तक की तुच्छीकरण। इंक्लूजन ऑफ एप्रोप्रिएट फन एलिमेंट ऑफ साइंस। विज्ञान के उचित मज़ेदार तत्वों को शामिल करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड।
शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to NCF 2005, in the upper primary stage science curriculum, which of the following is recommended? NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या के में निम्नलिखित में कौन सा अनुशासित है? A. Concept should be linked to making sense of everyday experience. अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव के समय बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम द एक्टिविटी एक्सपीरियंस। अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुँचे जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट शुड बी थॉट थ्रू द डिसिप्लिनरी अप्रोच। अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। Along with the concept, law and theories need to be introduced. अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है स्टेटमेंट। तो ए और बी हमें कहाँ मिल रहा है? आंसर नंबर 2 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 81। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस। साइंटिस्ट रिली हैवली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। या ऑल साइंटिफिक आइडियाज़ आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रण प्रयोग और खोजा और परखा जाता है। When the theory has been supported by a great deal of scientific evidence, it becomes law. जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो यह नियम बन जाता है। इन टाइम साइंस विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट सोसाइटी प्रॉब्लम। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साइंस रिली हैवली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Issue was given an individual task of collecting weather report for a week. Identify where issue went wrong from the assignment indicator given below. ईशू को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्रित करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया है। नीचे दिए गए आंकलन संकेतकों को पहचानने की ईशू से कहाँ गलती हो गई। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। शी टेबुलेट्स डेटा फ्रॉम अ वेबसाइट एवरी डे। वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणबद्ध करती है। शी अराइव्स एट कंक्लूजन द रेन मे नॉट टेक प्लेस इन अ कमिंग वीक। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। शी कंक्लूड्स दैट डिक्रीज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ रेनफॉल। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से बारिश की संभावना बढ़ जाती है। शी अंडरस्टैंड दैट रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर वेरीज एवरी डे। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल स्ट्रैटेजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल गैप्स ऑफ लर्नर। निम्नलिखित में से एक शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। ऑर्गेनाइजिंग क्विज सेशन, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना, या यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप्स, अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, गिविंग होमवर्क रेगुलरली, नियमित गृह कार्य
देना, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। To encourage more girls to take up science, you may adopt all the following strategies except। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकार को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड इनकरेज योर स्टूडेंट टू डू सो। लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का प्रयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। या सेकंड ऑप्शन, बी माइंडफुल दैट गर्ल्स ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन साइंस क्लासरूम। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे। इनवाइट वुमन साइंटिस्ट टू विजिट योर क्लासरूम। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें। या फोर्थ ऑप्शन, इनकरेज स्टूडेंट इन एग्जामिनिंग मिथ्स एंड स्टीरियोटाइप अबाउट साइंस। विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़े। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस टीचर नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चन बिकॉज इट स्टिमुलेट्स एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। विज्ञान शिक्षक को अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। इट डायरेक्ट स्टूडेंट टू करेक्ट आंसर। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने की दिशा प्रदान करता है। या इट हेल्प्स डेवलप थिंकिंग स्ट्रेटजीज। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। या इट हेल्प्स इन एसेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन अ लर्नर। यह शिक्षार्थियों को सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। इससे सोचने की शक्ति विकसित होती है। फिर शिक्षार्थियों को यह सोचने की युक्ति को विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों को सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है और विकास को भी प्रोत्साहित करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लास रूम प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्स लर्नर इन। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। ऑप्शन देखते हैं, विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग, दृश्य और श्राव्य सीखना, विजुअल लर्निंग ओनली, केवल दृश्य सीखना, विजुअल ऑडिटरी एंड किनेथिक लर्निंग, दृश्य श्राव्य और गतिबोधक सीखना। या फोर्थ ऑप्शन, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक लर्निंग, श्राव्य और गतिबोधक सीखना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दृश्य और श्राव्य सीखना, विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम using inquiry approach in teaching concept of density. Allow student to determine relationship between object and float and sink. घनत्व की अवधारणा के शिक्षण की जांच उपागम का उपयोग करने के अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। या शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। अलाउ स्टूडेंट टू प्ले विथ वाटर इन टब विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। या आस्क स्टूडेंट टू
डिज़ाइन अ स्मॉल बोट दैट कैरी 1 kg ऑफ वेट। इसे हमें सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिज़ाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले तो स्टूडेंट को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में खेलने देना होगा। फिर सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4। फिर स्टूडेंट को अलाउ करना होगा कि डूबने वाली चीज़ और नहीं डूबने वाली चीज़ के बीच में रिलेशन देखें। फिर उसके बाद स्टूडेंट से कहें कि अब एक 1 किलो की नाव बनाओ जो सामान को कैरी कर सके। एक ऐसा नाव बनाओ जो 1 किलो सामान को कैरी कर सके। इससे बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, वाई इज अ प्लांट विच डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल, व्हाट वाई कुड बी। वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरितलवक नहीं है, तो वाई क्या हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, कसकुटा, अमरबेल, एल्गी, शैवाल, पीचर प्लांट और घटपर्णी पीचर पादक या मैपल ट्री, मैपल का वृक्ष। तो जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है उस प्लांट को हम क्या, कौन सा प्लांट होता है, कसकुटा, अमरबेल। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा और छोटा होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन पचता है। या एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। बृहदात्र में भोजन का परिपाचन होता है। या लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। बृहदात्र में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में छोटा और चौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, द लार्वे ऑफ सिल्क मोथ्स आर कॉल्ड एज कैटरपिलर। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। या द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर। प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। सिल्क फाइबर आर प्रोटीन्स सेक्रेटेड बाय कैटरपिलर। रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्त्रावित होते हैं, स्त्रावित प्रोटीन होते हैं। या लास्ट ऑप्शन, द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क मॉथ। रेशम कीट के कुकून को रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द प्यूपा डेवलप्स इन कैटरपिलर। प्यूपा कैटरपिलर के अंदर विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बार सारे सीटेड प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर रीड करके जाएं क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।